कहानी की शुरुआत में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं। चारों बोट पर बैठे नदी के आगे जा रहे थे क्योंकि इन्हें अपनी कॉलेज छुट्टियां स्पेंड करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से ये चारों अब नदी किनारे पहुंचते ही वहीं पर आराम करने लगते हैं क्योंकि एना और जूली इस ट्रिप को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जिसकी वजह से टॉम और जेरी उन्हें वहीं पर छोड़ते स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि इसी बीच अब जूली भी एना को वहीं छोड़ते जंगल की तरफ चली जाती है ताकि वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर सके। जैसे इस वक्त एना टॉम के साथ ले रही थी, जिनके दरमियान वहीं पर एक म्यूटेंट यानी आदमखोर आता ही हमला कर देता है, जिसके तीर लगने से एना की तो वहीं पर ही मौत हो जाती है। ऊपर से वो दूसरे हमले में उसकी आंख भी निकाल लेता है, जिसे वापस आने के बाद पास ठहरी जूली भी देख रही थी क्योंकि ये लोग इंसानों को मारते ही उनका मीट खा जाते थे, जो अब इस चक्कर में ही टॉम के पीछे लगा हुआ था। उन्होंने इंसानों को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में ट्रैप भी लगा रखे थे, जिनमें से एक के अंदर फंसते ही टॉम की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके साथ ही जेरी को आदमखोर ने पहले से ही मार दिया था। अब इस सब के बाद हमारा सीन वेस्ट वर्जीनिया की जेल में शिफ्ट होता है, जहां पर सभी कैदी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे क्योंकि आज के दिन ही उनमें से कुछ को दूसरे सेंटर के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह एक खतरनाक माफिया गैंग थी, जिन्हें दूसरी जेल तक ले जाने के लिए हुकूमत ने 3 ऑफिसर भी हायर किए थे ताकि वो इनकी सिक्योरिटी में ही जेल के अंदर पहुंचे, जिन्हें 2 हफ्तों के बाद जाना था, लेकिन हाल ही में मिली खबर की वजह से जल्दी शिफ्ट कर रहे थे। जिनकी टीम लीडर नेट को शक हो गया था कि इन माफिया को छुड़ाने के लिए सभी साथी हम पर एक साथ ही हमला कर देंगे, जो इस सब के बारे में पुलिस ऑफिसर एली और उसके साथी जॉन को भी खबर दे देता है क्योंकि इन्होंने रात उन्हीं के स्टेशन पर ही गुजारनी थी, जो अब इन 5 कैदियों को चैन के साथ बांधते ही जेल की तरफ निकल पड़ते हैं, जिनके रास्ते में एक दूसरे के साथ बहस भी होती है, लेकिन सभी के सभी अपने सीनियर एलेक्स के एक ही कहने पर खामोश हो जाते हैं, जिनका ये सफर बहुत ही वीरान जंगल से होकर गुजरता था। और इस सब के अलावा नेट खुद भी बहुत डरा हुआ था, जो आगे जाते एली के स्टेशन पर पहुंचते आराम करने लगते हैं क्योंकि नेट ने उन्हें पहले ही सब के बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से अब सभी कैदी भी वहीं पर एली को देखते हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो अपने ऊपर एक आदमी को लट्टू होता देखते ही 5 मार का अंदर डाल देती है, जिनके बारे में अब हमारी कहानी के मेन एक्टर यानी 3 फिंगर को भी पता चल चुका था, जिसके साथ ही अब जंगल के अंदर ही एक ट्रैप लगा रहा था ताकि लोगों को फंसा कर मार सकें, लेकिन पावरफुल ना होने की वजह से खुद भी वहीं पर फंस जाता है, जिसे 3 फिंगर वापस आने के बाद छुड़ाते आजाद कर लेता है क्योंकि इन्होंने इस ट्रैप को भी पूरा कर लिया था। जिसके बाद अब नेट भी सभी कैदियों को दोबारा से गाड़ी के अंदर बिठाते आगे निकल पड़ता है, जिन्हें वहीं पर यह गाड़ी बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि 3 फिंगर ही था, और ऊपर से वो बार बार इन पर टक्कर भी मार रहा था, जिसे ये सभी एलेक्स के साथ ही समझ रहे थे। लेकिन अचानक से अब वो सामने आते ही इनकी गाड़ी पर नुकीली वायर डाल देता है, जिसकी वजह से टायर पंचर होने पर इनका एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जो 3 फिंगर देखते ही वहां से चला जाता है, और ये सभी भी ज्यादा जख्मी होते खुद को किसी तरह गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाते एलेक्स अपने साथी के साथ नेट की गन भी छीन लेता है, जिन्हें अब चैन से ज्यादा होने के लिए कीज की जरूरत थी, जो अंदर जाते ही नेट अपने साथी के साथ साथ बाहर ले आता है क्योंकि इसी बीच अब उनका पुलिस ऑफिसर भी बहुत जख्मी हो चुका था, और ऊपर से वहाँ पर 3 फिगर आता ही दूसरे को भी मार देता है, जो सभी इसे एलेक्स का साथी समझ रहे थे, लेकिन वो उस पर भी तीरों के साथ हमला कर देता है क्योंकि अब ये सभी एक साथ ही यहाँ पर मरने वाले थे, जिन्हें अब नेट अपने साथी को साथ लेते ही आगे बढ़ने लगता है क्योंकि इस पूरी टीम में वही अकेला इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानता था, जिनके ऊपर अब आगे जाते ही एक लड़की हमला कर देती है, जो कोई और नहीं बल्कि जूली ही थी, जिसके साथ वो 3 फिंगर ने कहानी के शुरू में मार दिया था, और वो इन्हें भी उसके बारे में सब कुछ बता देती है, जो जरा भी यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर इंसानों को खाने वाले लोग भी हैं, जिसका सुनते अब एलेक्स उससे भी अपने साथ लेते आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अब वो नेट को अपने कब्जे में करते ही सभी का लीडर बना हुआ था, जो कुछ टाइम हुए फासले पर आगे जाते एक और गाड़ी के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी। लेकिन एलेक्स किसी के ना चाहते हुए भी सभी को अपने साथ रोकने का कहता है क्योंकि वो किसी भी हाल में इसके अंदर मौजूद सामान को देखना चाहता था, जिसका आखिर में डोर ओपन करते ही सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी के पूरी पैसों के साथ भरी हुई थी, जिनके ऊपर वगैरह एलेक्स से कब्जा करना चाहता था, और इसी बीच उनकी आपस में लड़ाई भी होती है, जो सभी मेंबर को 2-2 बैग उठाने का कहता है, लेकिन दूसरा ऑफिसर जख्मी होने की वजह से नहीं उठा पाता, जिसे एलेक्स देखते ही बहुत टॉर्चर करने लगता है, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा खराब टाइम चल रहा था, जो बिना गोलियों के साथ ही एलेक्स पर गन शूट करने लगता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, और इसी के साथ सभी आगे बढ़ते ही जूली की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रुकी थी।
लेकिन अब उनके लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी। जिनके पास बाहर निकलने के लिए भी एक बोर्ड बच चुकी थी, जो अकेला एलेक्स अपने साथ लेकर जाना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी हाल में पैसों को नहीं छोड़ना चाहता था, जिसे नेट देखते ही वहीं पर होल बना देता है ताकि वो जहाँ पर भी जाए सभी एक साथ जाएं, जिसे इस सब के बदले बहुत ज्यादा मार भी पड़ती है। लेकिन वो अपने सफर को फिर भी जारी रखते हैं। जिनके सामने अब जूली एक ट्रैप के अंदर फंसते ही नेट की मदद से बच जाती है, जिसे थ्री फिंगर ने लगा रखा था, और ऊपर से अब उसका साथी भी इन पर हमला कर देता है, जिसे एलेक्स गन के एक ही बार में नीचे गिरा देता है। और जूली भी उन्हें इस सब के बारे में बता देती है, क्योंकि थ्री फिंगर भी इसी की ही शेप का था, जिसकी वजह से अब एलेक्स उसका सर काटते ही वहीं पर लटका देता है ताकि वो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला सके, जिससे अब थ्री फिंगर वापस आने के बाद देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और ऊपर से अब इनके सामने भी एक और जाल बिछा हुआ था, जिससे एलेक्स जो ही देखने लगता है तो इसी बीच उसका साथी चैन पकड़ते ही नीचे गिरा देता है। लेकिन अब उसकी अपनी भी जान चली जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स अब उसके पाँव काटते ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो खुद भी उसी की चेन के साथ बंधा हुआ था, जिससे अब ये खूब को छुड़ाता ही आगे जाकर एक कैबिन में पहुंच जाते हैं ताकि वहीं पर आराम कर सकें, क्योंकि इन्हें अब तक भी जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला था। जिसकी वजह से अब ये बिना देर किए ही आगे बढ़ने लगते हैं ताकि जितना भी जल्दी हो सके बाहर निकल सकें। जिनके सामने अब थ्री फिंगर जाल बिछाते ही गाड़ी रोक देता है, लेकिन एलेक्स भी बहुत ज्यादा चालाक आदमी था, जो उसे देखने के लिए जो ही अपने साथी को आगे देखने के लिए भेजता है तो वो बहुत ही बुरी तरह ट्रैप में फंस जाता है, जिसे अब थ्री फिंगर नुकीली वायर के साथ लटकाता ही अपने साथ ले जाता है, जो अपने साथी की मौत को लेकर बड़ा गुस्से में था, और इसी वजह से ही कैदी को नीचे रोड पर डालते मार देता है, जिसके बारे में ये जरा भी नहीं जानते थे, क्योंकि इन्हें अब एलेक्स आराम भी नहीं करने दे रहा था। और ऊपर से अब एलेक्स का साथी जूली को भी टॉर्चर करने लगता है, जिसे वो बिना देर किए ही वहीं पर मारकर आजाद हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हमें कहाँ पर जाना है, जिसके बारे में नेट खुद भी भूल चुका था। लेकिन इसी बीच ही अब एलेक्स अपने साथी के साथ लड़ने लगता है, जो दोनों ये सारा हंगामा सिर्फ पैसों की खातिर कर रहे थे, लेकिन नेट इस सब का फायदा उठाते जूली को साथ लेकर वहां से भाग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब शेरिफ जॉन भी अपनी गाड़ी को लेकर इनकी गाड़ी के पास पहुंच चुका था, जो इस सब के बारे में वहीं पर पुलिस को भी बता देता है ताकि वो मदद के लिए फोर्स को भेजें। और इस सब के अलावा एलेक्स भी लड़ाई के दौरान अपने साथी को हरा देता है, जिसके पास सिर्फ अब कौन ही बच चुका था, और वो दोनों भी उसी वक्त से नेट के पीछे लग जाते हैं ताकि उसे ढूंढते ही जंगल से बाहर निकल सके, जिन्हें ये दोनों आखिर में आगे जाते ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन इसी बीच नेट में यहाँ पर मौजूद एक टावर के बारे में बता देता है ताकि वो उसकी मदद से सिग्नल भेज सकें, लेकिन उससे भी आदमखोर ने जलाकर राख कर दिया था, जो इन सभी के लिए अब और भी ज्यादा परेशानी की बात थी, जिसकी वजह से एलेक्स जो ही नेट को मारने लगता है तो इसी बीच वहीं पर शेरिफ जॉन पहुंच जाता है, और इस सब की वजह से नेट की भी जान बच जाती है। लेकिन जूली उन्हें बार बार यहाँ से निकलने का कह रही थी, जिनके ऊपर अब थ्री फिंगर हमला करते ही शेरिफ को वहीं पर मार देता है, क्योंकि वो अब एक एक करते ही सभी को मारता जा रहा था। जिससे बचने के बाद एलेक्स जो ही अपने पैसों के पास जाता है तो उसे भी साथ लेकर जा चुका था, जिसे ये पैसे किसी भी हाल में चाहिए थे। लेकिन अब उस पर भी सामने आते थ्री फिंगर आग लगा देता है, जिसकी पैसों के साथ साथ वहीं पर आग जलने में ही मौत हो जाती है, जो देखते हैं एलेक्स और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि थ्री फिंगर अब भी उनके सामने गाड़ी लेकर पहुंच चुका था। जिससे बचने के लिए अब एलेक्स जूली को सामने भेजते ही थ्री फिंगर को दे देता है, और वो खुद भी बिना देर के जूली को साथ लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन एलेक्स अब भी नेट को नहीं छोड़ना चाहता था, जिसकी वजह से कौन उसे देखते ही वहीं पर मारकर बेहोश कर देता है, और दोनों एक साथ ही अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब वो आदमखोर भी जूली को साथ लेकर घर में पहुंच चुका था, जो पहले तो उसके साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आता है, लेकिन आखिर में वहीं पर ही स्ट्रेचर के साथ बांध देता है, जहाँ पर पहले सहेली भी मौजूद थी, जिसे आदमखोर ने पहले पकड़ लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब नेट के सामने भी शेरिफ का डाग पहुंच जाता है, जो उसे वहीं पर साथ लेते ही जूली का पीछा करने का कहता है ताकि वो उसे आदमखोर से बचा सके। तो वहीं दूसरी तरफ अब एलेक्स भी जागने के बाद कौन को मारकर बेहोश कर देता है, जिसका सामना फेस टू फेस आदमखोर से हो ही जाता है, और इन दोनों की आपस में भी एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें एलेक्स गुस्से में आते ही थ्री फिंगर का चेहरा ही बिगाड़ देता है। लेकिन आखिर में जीत उसकी ही होती है, जो अपने हथियार के साथ एलेक्स को मारते ही वहीं पर उसका भेजा खा जाता है। अब इस सब के बाद नेट भी रूम में जूली के पास पहुंच चुका था, जिसे किसी तरह वो वायर के साथ छुड़ाते ही आगे बढ़ने लगता है। तो अब थ्री फिंगर भी उसके पीछे पहुंच चुका था, वो बहुत ही बुरी तरह नेट को मारने लगता है। लेकिन आखिर में जूली हिम्मत करते ही किसी तरह लकड़ी के साथ मार देती है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगते हैं, जिनका अब भी थ्री फिंगर के सामने आने पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कौन उन्हें बाहर निकालते ही बचा लेता है। लेकिन आदमखोर अब भी उनके पीछे पहुंच चुका था, जिसे इसी बीच नेट हिम्मत करते ही वहीं पर अपने ही हथियार के साथ मार देता है, और इस सब के अलावा कौन को भी आजाद कर देता है, जो ये सुनते ही अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और ये दोनों भी एक साथ रोड पर बैठ जाते हैं, जिन्हें सुबह होने पर पुलिस फोर्स पहुंचते ही अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अब हम कहानी के आखिर में नेट को दोबारा से उसी जंगल के अंदर पैसों के पास देखते हैं, जिसे अचानक से वहीं पर
कौन आते ही पीछे से तीर मारकर गिरा देता है, क्योंकि वो भी इन फैसलों को लेना चाहता था, जिससे अब दोबारा से वहीं पर एक और म्यूटेंट आते ही मार देता है। कहानी की शुरुआत में हम दो डॉक्टर्स ब्रेंडन और एन को देखते हैं, जो एक सेंटोरियम में इंटर होते ही वहाँ के पेशेंट के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी पेशेंट डिफॉर्म थे, जिनमें से एक तो वहीं पर एन के बाल भी पकड़ लेता है, जो देखे ब्रेंडन किसी तरह पकड़ते ही छुड़ा लेता है, लेकिन वो आदमी इसी बीच एन के हेयर से पिन भी निकाल लेता है, जिसके बाद ब्रेंडन आगे जाते ही उसे 3 बच्चों के बारे में बताता है, जो कि यहाँ के सबसे ज्यादा खतरनाक पेशेंट थे, जिनमें से एक का नाम 3 फिंगर, दूसरे का नाम 1 आई और तीसरे का नाम सार्थुर था, जो सभी ही इंसानों को मारने में बहुत ज्यादा माहिर थे, जिनके बारे में अब एन भी ब्रेंडन से सुनते वापस चली जाती है। तो देखे पागल आदमी वहीं पर ही पिन के साथ लाभ खोलने लगता है, लेकिन वो इस काम में बहुत ज्यादा माहिर नहीं था, जिसकी वजह से ये तीनों भाई उसे देखते ही पिन को अपने पास देने का कहते हैं। वो आदमी भी इस सब का सुनकर उनको पिन दे देता है, जिससे अब वहीं पर 3 फिंगर लेते ही बड़ी चालाकी के साथ लाभ खोलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखे बाकी सभी पेशेंट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले अपने सामने आने वाले गार्ड को वहीं पर हमला करते मार देते हैं। और दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में जाते ही वहाँ पर सभी पेशेंट को खोलते ही पूरे सेंटोरियम में तबाही मार जाते हैं। ये तीनों भी इस सब के बाद डॉक्टर एन को अपने साथ लेते एक स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं, जिससे अब वो करंट लगाकर मारने वाले थे। वो बिल्कुल करते भी ऐसा ही है, जिनके करंट लगने से डॉक्टर एन की वहीं पर ही बहुत बेरहमी के साथ मौत हो जाती है, जिससे इन तीनों को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। ऊपर से वो ब्रेंडन को भी नहीं छोड़ते, जिससे ये चारों तरफ नुकीली वायर के साथ बांधते ही दीवार पर लटका देते हैं, क्योंकि अब मरने की बारी उसकी थी, जिसकी वहीं पर ही नुकीली वायर खींचने से बॉडी पार्ट्स करते ही मौत हो जाती है। वो ये सारा का सारा प्रोसेस भी बहुत ज्यादा बुरा था। जिसके बाद हमारा सीन 29 ईयर आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम 9 फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कॉलेज से छुट्टियां मिलते ही वेस्ट वर्जीनिया में ट्रिप पर आए हुए थे, और वो इस बार भी ऐसे एंजॉय करने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि इसी ही एरिया में उनका एक फ्रेंड रहता था, जिसके कैबिन तक पहुंचने के लिए ये सब अपना सामान पैक करते ही सफर पर निकल पड़ते हैं। और इनकी ये ट्रिप बहुत ज्यादा शानदार होने वाले थे, जिस पर जाते ये सभी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अब इनके साथ भी बहुत बुरा होने वाला था, जिन्हें बर्फ की वजह से कहीं पर भी रास्ता नहीं मिल रहा था, और ऊपर से ये सभी भी हार मानने वाले नहीं थे, जिसकी वजह से आगे जाते ही रात होने तक कैबिन पर ढूंढते रहते हैं, जिन्हें वो फिर भी नहीं मिलता। और ऊपर से ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, क्योंकि इसी बीच ही वहीं पर तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से इन्हें अब रहने के लिए किसी भी हाल में किसी शेल्टर की जरूरत है, जो अब अपने सामने एक बिल्डिंग देखते ही खुश होकर उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, ताकि आज की रात गुजारते ही सुबह यहाँ से निकल सकें। लेकिन वो ये जरा भी नहीं जानते थे कि हम किस मुसीबत की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें अंदर जाने के बाद वहाँ के सारे सेटअप के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल था, जिसके अंदर सभी लोग जाते ही एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, जिनके मोबाइल में अब सिग्नल भी मौजूद नहीं थे। और ऊपर से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि ये वही सेंटोरियम था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, और वो 3 भाई भी आज तक इसी के अंदर रह रहे थे, जो अब एक आदमी को मारते अंदर ले जा रहे थे। लेकिन इन दोस्तों को उनके बारे में जरा भी पता नहीं था, जिसके बाद वो पूरे सेंटोरियम को देखने के लिए अंदर जाकर हर चीज जांचने लगते हैं, जो कि पूरी तरह बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। और ऊपर से इन्हें वहाँ पर एक वाइन की बोतल भी मिलती है, जो देखे सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी 29 साल पुरानी थी। जिसके बाद इन सभी को वहाँ पर मुझे पेशेंट की फाइल भी मिल जाती है, जो देखते ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी डिफॉर्म्ड लोग बहुत ही बुरी हालत में थे, जिन्हें ये सभी फिर भी इग्नोर करते वापस आने के बाद एक दूसरे के साथ बातों में लग जाते हैं। लेकिन इनके पास अब तक भी लाइट्स नहीं थी, जिसे देखने के लिए विंसेंट अपने साथ एना और काइल को लेते ही आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन ये सब भी उसका एक प्लान था, जिसकी वजह से एक रूम में जाते ही शोर मचाकर उन्हें तंग करने लगता है, जिसकी वजह से डेनियल तो डर के मारे वापस जाने लगती है। लेकिन एना के कहने पर रुकते ही विंसेंट को ढूंढने लगते हैं, जो अब सामने आने पर इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्से में पाता है, क्योंकि ये टाइम मजाक का तो बिल्कुल ही नहीं था, जिसकी वजह से तीनों एक साथ ही वापस आकर दूसरों को भी बता देते हैं। लेकिन विंसेंट उन्हें राजी करने के लिए अकेला ही जनरेटर ढूंढने के लिए चला जाता है, और वो उसे आखिरकार ढूंढ भी लेता है, जिसकी लाइट्स ऑन करने से पूरा सेंटोरियम रोशन हो जाता है। और ये सभी फ्रेंड भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो इसी बीच लाइट आने पर पार्टी भी करने लगते हैं, जो सब इस पार्टी के करने से पूरे सेंटोरियम को सर पर उठा लेते हैं, जिन्हें वहीं पर ही पॉस्टेरा 1 आई देख रहा था, लेकिन वो उसके बारे में जरा भी नहीं जानते थे। और वो इस बार उनकी जान भी बख्श देता है, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पर इस सेंटोरियम की एक फिल्म मिल चुकी थी, जिसे देखने के लिए एलेक्स वहीं पर रुकते ही ऑन कर देता है, जहाँ पर डॉक्टर इन भाइयों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, जिसके बारे में इनकी फ्रेंड जूली भी जानते थे, क्योंकि उसे ये सब कुछ अपने भाई से मालूम हुआ था, जिसकी वजह से सभी डर के मारे रूम में जाते ही आराम करने लगते हैं। लेकिन विंसेंट को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो अब एक टॉर्च लेते ही सेंटोरियम देखने लगता है, जिसे वहीं पर अपने दोस्त की एक बॉडी भी मिल जाती है, जिसके केबिन को ढूंढते ढूंढते ये यहीं पहुंच चुके थे। और इसी के साथ वहीं पर 3 फिंगर आते ही विंसेंट को भी मार देता है, जिसके बारे में सुबह होते हैं ना जानते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन उन्हें उसकी कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के मजाक कर चुका था, जिसके लिए सभी दोबारा से अपना सामान पैक करते ही वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं।
लेकिन विंसेंट भी उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से उन्हें ढूंढने के लिए जो अंदर जाते हैं तो उन्हें अपने सामने एक केज दिखाई देता है, जहाँ पर इन्हें किसी को मारने के लिए हर चीज दिखाई देते हैं, और ये भी उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और आगे जाते ही विंसेंट को दिखने वाले खून के निशान तक भी पहुंच चुके थे, जो कि बहुत ही परेशानी वाली बात थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि विंसेंट अब जिंदा है या मर चुका, जिसे देखने के लिए ना आगे जाते ही किचन में पहुंच जाती है, जहाँ पर साउथवुड अपने हथियारों से विंसेंट की बॉडी काट रहा था, जिसके पास अब वहीं पर दूसरा भाई थ्री फिंगर भी आ जाता है, जो देखे एना भी डर के मारे सभी के पास आ जाते हैं और उन्हें भी सब के बारे में बता देती है, जिनके बीच वहीं पर वो विंसेंट का सर भी फेंक देते हैं, जिसे डेनियल देखते और भी ज्यादा डर जाते हैं और सभी एक साथ अपनी अपनी तरफ भागने लगते हैं, जिनमें से वो इन्हीं की फ्रेंड के गले में नुकीली वायर डालते उससे भी मार देते हैं, जिसके ऊपर लटकने से वहीं पर इस सर कटते मौत हो जाती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड बचाने की भी बुरा कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसके पास भी भागने के सिवा कुछ नहीं था और ये भी बाहर निकलते अपनी बाइक पर बैठे जाने लगते हैं, लेकिन उन्होंने सभी के प्लग बाहर निकाल लिए थे, जिसकी वजह से एलेक्स की गर्लफ्रेंड जो एक स्काई चैंपियन थी आगे जाते ही मदद ढूंढने के लिए कहती है, जिसके जाते ये सभी भी एक प्लेन बनाकर ऑफिस में जाने का कहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही थी और इनके पास अपने कपड़े भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से दोबारा किसी तरह करते सेंटोरियम में जाते ही ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं और इस सब के अलावा उससे बहुत अच्छी तरह लाक भी काट देते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से एक साथ ही उन्हें मारने का सोचते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि इस तरह के हथियार केज के अंदर मौजूद हैं, जिसका सुनकर काइल, एलेक्स और केटी एक साथ ही रूम से बाहर निकल कर आगे जाने लगते हैं, जो तीनों डरे तो बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन फिर भी किसी तरह करते आखिरकार केज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी जरूरत के सभी हथियार उठाते ही बाहर निकल कर आगे बढ़ने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लड़कियों पर भी ये भय आते ही हमला कर देते हैं, जिनमें से एक तो डोर के अंदर होल करते ही डेनियल को पकड़ लेता है, जिसे उसकी फ्रेंड एक चाकू लेते ही शार्टवुड को मारकर आजाद कर लेती है। और वहीं इन तीनों को जाता हुआ देखते शार्टवुड भी बीच में एलेक्स को पकड़ लेता है, जिसके बारे में काइल और केटी ऑफिस पे वापस आते ही जान जाते हैं, लेकिन अब उनके पास वापस जाने का भी कोई चांस नहीं था ताकि वो एलेक्स को बचा सकें, जिससे अब ये तीनों भाई एक साथ बांध कर काटने लगते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो ये सब कुछ उसके साथ जिंदा हालत में कर रहे थे, जिसके चीखने के बाद अब उसके फ्रेंड भी सुन लेते हैं और वो आखिर में डेनियल के कहने पर उसे बचाने के लिए भी अपने हथियार लेते इन तीनों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले काइल उन्हें देखने के लिए छुपकर किचन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसकी स्किन काटते ही ऑयल में पका कर खा रहे थे, जो देखे वो खुद भी डर के मारे वापस आकर इन सभी को बता देता है, लेकिन अब उनमें से कोई भी रुकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से आगे जाते एक साथ इन दोनों पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ उन्हें वहीं पर ही एक केज के अंदर लॉक भी कर देते हैं, जो आज से 29 साल पहले वाला ही केज था, जिसके अंदर इन्हें डॉक्टर बेनो ने पकड़ कर रखा था, जिन्हें अब काइल जो भी फ्यूल डालकर जलाने लगता है तो डेनियल ये देखते ही उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो अब तक भी रहम जार कर रही थी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए ये उन पर नजर रखने के लिए काइल को वहीं छोड़ते सोने के लिए चली जाती हैं, ताकि वो पूरी रात उनका पहरा दे सके, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा चालाक थे, जो काइल को सोता देखते ही अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज से 29 साल पहले जिस पिन के साथ लॉक खोला था वो आज भी उसी केज के अंदर मौजूद थे, जिससे अब थ्री फिंगर लॉक खोलते बाहर आकर काइल को मार देता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब डेनियल काइल को देखने के लिए जूनी केज में पहुंचे तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वो सभी पहले से ही भाग चुके थे और ऊपर से लाइट ऑफ करते ही और भी डरा देते हैं, जो जान चुकी थी कि अब हम बचने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों अब इन्हें मारने के लिए एक साथ हमला कर देते हैं, जिनको ये अपने बीच देखते ही वहीं पर चाकू के साथ मार देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल जाता है कि वो थ्री फिंगर नहीं बल्कि इन्हीं का अपना दोस्त काइल है, जिसकी इन्होंने जुबान काट देते हैं और वो अब इनके ऊपर भी हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए ये भी एक रूम में जाते अपने कपड़े देखते उन्हें पहनकर ऑफिस में छुप जाती हैं, लेकिन वो अब तक भी उनके पीछे लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये तीनों विंडो से बाहर जाने का सोच रही थी, लेकिन वो भी सभी लॉक थे, जिनमें से एक को भी देखते ही केटी उसके आगे बर्फ हटाने लगती है और वो ये सारा काम इन तीनों के आने से पहले पूरा भी कर लेती हैं और ऐसे से एक एक करते बाहर भी पहुंच जाती हैं, लेकिन आखिर में ना वहीं पर ही बाहर आते वक्त फंस जाती है, जिसके बाद उसे भी मरना ही था, जो साथ तो पीछे से आते ऐसा ही करता है और ये तीनों भी अब बाहर निकलकर भागने लगते हैं, जिनके पीछे अब ये भाई भी बाहर निकलकर भागने लगते हैं और उनमें से एक तो केनिया को पकड़ भी लेता है, लेकिन वो किसी तरह उसके हाथ पर चाकू मारते खुद को छुड़ा लेती है, जिसके ऊपर अब दूसरा भाई आता है गाड़ी चलाकर मार देता है, जो बाकी दो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें किसी तरह भी अपनी जान बचानी थी, जिसकी वजह से सुबह होने के बाद एक को बैग से गिराते ही खुद ऊपर बैठ कर आगे जाने लगते हैं, वो इस सब को लेकर बहुत खुश भी थी, लेकिन इसी भी वहीं पर लगे हुए ट्रैक को नहीं देख पाते, जिनके चेहरे अब नुकीली वायर पर लगते ही कट जाते हैं और थ्री फिंगर भी उन्हें उठाकर अपने साथ लेकर गाड़ी में चला जाता है, जिसके बाद अब एलेक्स की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो रात ठंड होने की वजह से वहीं पर एक पेड़ के साथ बैठे मर जाती है, लेकिन उसकी किस्मत भी बहुत ज्यादा खराब
खराब थी जो अपने करीबी रोड को बिना देखे मर चुकी थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।